कि परमात्मा तत्व क्या है और परमात्मा तत्व क्या है और शिव गुरु तत्व क्या है, इस पर दीदी समझाने का प्रयास करें। देखिए, इसको ऐसे समझिए, तत्व जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उसको आसान से समझिए। तत्व मतलब एक आपके मन में एक चीज, कोई एक सामान, ठीक है। तो जैसे अब हमारा आपका सामान चप्पल, जूता, मोबाइल, घड़ी, कपड़ा लत्ता हो सकता है, जिसको आप हमारे जीवन का तत्व कह सकते हैं। जब परमात्मा के रूप में तत्व आएगा तो वो तो सामान है नहीं, वो तो आपके मन का खेला है, आपके दिल का खेला है। तो जो शिव तत्व है, जो शिव है, शिव के लिए जो आपकी समझ है और परमात्मा के लिए जो आपकी समझ है, वही एक, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। परमात्मा शिव है, शिव ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो हमको और आपको बनाया है। परम आत्मा, हम सभी आत्मा है, जीवात्मा है, मालूम है, जीव है। हम सबों में जो श्रेष्ठ है, तो हम सबों में जो श्रेष्ठ होगा वो ईश्वर है, महेश्वर है, उसी को शिव कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया है। तो हमारे आपके मन में जो परमात्मा की समझ है, जो परमात्मा और शिव की समझ है, वही तत्व है। तत्व एक भारी शब्द है, इसको इस तरह से समझिएगा तो थोड़ी परेशानी होगी। बस सीधे समझिए कि हमारे आपके मन में जैसे बच्चों के लिए जगह है, वैसे ही उस शिव, उस परमात्मा के लिए जगह है, वही तत्व है। उसको अपना समझना है। हम आप इंसान हैं, इंसान समझ लें, यही हमारे भीतर का इंसान होने का तत्व है। तो इन भारी शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं है, आसान करके समझा जा सकता है। जिज्ञासा है कि महेश्वर शिव को गुरु मानने से लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। दीदी समझाने के प्रयास करें। जैसा आपकी पंक्ति है कि महेश्वर शिव को गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। लौकिक पहले समझ लीजिए, लौकिक मतलब ये दुनिया, हमारा आपका घर परिवार, खेत खलिहान, घर द्वार, गाय गोरू, ठीक है। और पारलौकिक मतलब जो हमको और आपको नहीं दिख रहा है, सांस बंद होने के बाद ऊपर की जो चीजें हैं। पारलौकिक मतलब जगत से जो ऊपर है, जगत से जो अलग है। तो शिव को गुरु बनाने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा होकर यह नहीं कह सकता है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और मेरा दिन नहीं बदला है। हाँ, दिन बदलने को अगर आप पैसा से जोड़ते हैं तो ये अलग बात है। ये हो सकता है कि आपको बच्चे के स्कूल से कल मैसेज आए कि आपको 700 रुपये जमा करना है और आपके पास पैसे नहीं हो, तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ से 700-900 रुपये कल जमा कर पाऊंगी। ऐसे में महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से हो सकता है आपकी वो जरूरत ही खत्म हो गई हो। आपके स्कूल का मास्टर फिर से आपके बच्चे को कहेगा कि आज नहीं देना है बबुआ, 15 तारीख के बाद लाना। काम हो गया कि नहीं हो गया आपका? जो 700 रुपये आपको कल जमा करने थे शुक्रवार को, वो 700 रुपये आपको 15 तारीख को जमा करने हैं। समय बदला कि नहीं बदला? पैसे नहीं आए आपके पास, पर आपका काम तो नहीं रुका। यह है शिव की दया, यह है साहब दीदी माँ का आशीर्वाद। तो महेश्वर शिव को गुरु बनाने से पारलौकिक और लौकिक दोनों मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। इसके लिए हमको और आपको कोशिश नहीं करनी है कि हम आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आएंगे, सब गुरु का काम है। वो उन पर छोड़ दीजिए, शिव पर छोड़िए और साहब दीदी पर छोड़िए। छोड़ने के क्रम में इनको पकड़े रहिए। चीजों को छोड़ना है, साहब दीदी और महादेव को नहीं छोड़ना। पकड़िए इन तीनों को और छोड़िए चीजों को। अब पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, ये दुनिया है। साहब ने कहा है कि दुनिया में रहो पर दुनिया के होकर नहीं रहो। आप चीजें हैं, जीवन है, तो निश्चित रूप से हमको और आपको जरूरत है हर चीज की, तो जरूरत भर ही ना, उससे ज्यादा चीजें तो बेकार है। तो चीजों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। साहब दीदी और महादेव को पकड़िए तो हमारा आपका जीवन सफल रहेगा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। तेज को पकड़ना आसान होता है, यहाँ तो शिव गुरु अप्रत्यक्ष है, इसे कैसे जुड़ा जाए? प्रत्यक्ष को पकड़ना आसान है, बात तो सही है। क्या हमको और आपको महादेव कभी दिखे थे क्या? जो गरीब यहाँ है ना, गरीबनाथ, मैं दूध लोटा, 1 लोटा दूध, 1 लोटा जल, इतना बेलपत्ता तोड़ के चढ़ा देते, कभी कान में आके बोले थे क्या? कभी बोले हैं गरीब बाबा? यहाँ आपके जिला में तो गरीबनाथ हैं, लोग कांवड़ लेके आते हैं, या कोई भी कहीं भी किसी ने कहा है, किसी ने देखा है क्या? वो हमारा आपका भरोसा है। हमने अपने परबाबा को देखा है क्या? कई लोग, कई बच्चे जो बेचारे अपनी माँ को नहीं देख पाते, जन्म लेते हैं और माँ की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो उसकी माँ नहीं है? देखता मन है, आंख नहीं देखती, मन देखता है। अगर आंख देखती रहती तो जो अंधे हैं वो अपने किसी अपने से प्रेम नहीं करते।
देखता हमारा आपका मन है। हम अपने परबाबा को नहीं देखे, परनाना को नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या है? वो नहीं है, वो है। मन से देखने की जरूरत है। ये मत सोच लीजिएगा साहब दीदी माँ नहीं दिखते तो वो है, नहीं है। वो है हमारे आपके सुख दुख में, हमारी आपकी सोच में, घर परिवार में, चीजों में, बच्चों में, अपनों में। ये सोचने की गलती नहीं करिएगा कि वो नहीं है तो नहीं है, दिख नहीं रहे तो नहीं है। वो है, कहीं नहीं जाएंगे वो। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये धरती है, जब तक शिव की इच्छा है कि ये धरती रहेगी, तब तक साहब दीदी रहेंगे। एक भी इंसान रहेगा, एक भी जीवात्मा रहेगी तो उसके शिव से होने की संभावना रहेगी, तो साहब और दीदी माँ है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि वो नहीं दिख रहे हैं, तो है नहीं। हमको तो आपको बाबा गरीब तो बोले नहीं थे आके कि हम यहाँ बैठे, आओ एक लोटा जल डाल दो और बेलपत्ता तोड़ के बेल के पेड़ को फूट कर दो। वो भी हम आपको करते ही है ना इस काम को। तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए। शिव के शिष्य की सोच बहुत व्यापक और बहुत बड़ी होती है, बड़का वो। ठीक है। जिज्ञासा है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मगर गुरु तो दया करते हैं। दीदी इसको समझाने का प्रयास करें। मोक्ष मूलम गुरु कृपा मतलब गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। सदगुरु की कृपा से सब गुरु मोक्ष नहीं दे सकते। वैसे गुरु जो आपको और हमको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, वही हमको और आपको मोक्ष दे सकते हैं। और हमको तो आपको यहाँ दया से ही सब कुछ है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वहाँ करिएगा तब मोक्ष मिलेगा। यहाँ तो शिव ऐसे ही हमको और आपको मोक्ष देने के लिए बैठे हैं, और शिव के से मोक्ष के लिए तो सोचते ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। अरे भाई, हम मर करके मुक्त होंगे? इस जीवन में रहते हुए हमको और आपको मुक्त होना है। यहाँ रहते हुए चीजों को छोड़ना है, यहाँ रहते हुए अपनों को पकड़ना है, यहाँ रहते हुए शिव को पकड़ना है, साहब दीदी को पकड़ना है। साहब ने कहा कि शिव के से धरती पर रहते हुए जीवन जीते हैं और शिव को जीते हैं, शिव को अपनाते हैं। इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? मर करके, अरे भाई आप मिठाई बनना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, मिठाई खाइएगा तब ना स्वाद लगेगा। हम मरिए जाए उसके बाद मोक्ष मिले आएगा था, फायदा बताइए। मोक्ष क्या है, कैसे फील करिएगा? शिव के शिष्य जैसे ही शिव को अपना शिष्य भाव प्रेषित करते हैं, पहली दफा ही, पहले सेकंड में ही उनका मन मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ ही होता है मन हमारा मुक्त हो जाए, एक अक्ष से जो उस पर घूमता रहता है, जगत पर घूमता रहता है, दुनिया पर घूमता रहता है, वो मुक्त हो जाए। हम लोग कहते नहीं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आज नहीं पैसा है कल खाएंगे, आज पानी और भात खा लेते हैं, कल पनीर और भात खाएंगे। यही तो मन का मुक्त होना है ना। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र उद्देश्य है इसका। शिव चर्चा हमको और आपको इंसान बना देती है। साहब ने कहा है कि शिव शिष्य होने पर हम आप समझते हैं कि सामने वाला हमारी आपकी तरह ही है, हमारे किसी अपने की ही तरह है। ये शिव शिष्यता का ही चमत्कार है ना कि आज हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं। सारे लोग सच के प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई अमीरी कोई गरीबी नहीं जानता। ठंड आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। शिव शिष्यता इंसान को इंसान बनाता है, जीव को जीव बनाता है, और पुनः जीव को शिव की ओर, शिव की दया से शिव उसको परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जो वो स्वयं है। बस कुर्सी का फर्क है। शिव शिष्यता से अच्छी कोई चीज नहीं है। शिव शिष्य बनिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि वो शिव शिष्य बने। जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग 12 दाने के जो कंगन पहनते हैं, इसका रहस्य क्या है? देखिए 12 दाने का रहस्य क्या है? साहब ने कहा कुछ चीजों को इसको ऐसे लीजिए, ऐसे समझने के लिए समझा देती हूँ कि 12 दाने जो है वो 12 राशि है। वो आप लोग सुने होंगे ना, राहु केतु चंद्रमा शुक्र बुध ग्रह मंगल रवि शनि, वही 12 है। और इसका सीधा सा विज्ञान है कि साहब ने कहा है तो पहनना है। अगर इच्छा है तो जरूर पहनिए। और मुझे लगता है हाथ में खराब तो नहीं लगता है 12 दाने का कंगन। तो महादेव ने साहब को कहा कि 12 दाने का कंगन। पहले साहब एक पहनते थे, तो उसको उन्होंने 11 किया। तो जब महादेव उनके पास आए, ऐसा साहब कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 12 पहनो। तो वो 12 पहनने लगे। तो साहब ने कहा है तो वो करना है। साहब ने कह दिया है कि शिव गुरु है तो गुरु है। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, महाभारत कहती है शिव गुरु है, जगत के गुरु है। साहब ने कुछ भी हवा में नहीं कह दिया है। साहब ने कुछ भी ऐसे ही बिना मतलब का नहीं कह दिया है।
साहब ने कहा है तो उसका मतलब है, तो उसको अगर इच्छा है तो जरूर पहनिए। जिज्ञासा है, बहुत सारा है। चलिए बोलिए। कि साहब लिखे हैं कि बनो तो शिव और रहो तो शिव और जियो तो शिव। इस पर दीदी समझाने का प्रयास करें। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। साहब ने कहा है कि बनिए तो शिव जैसा बनिए। उसके पास क्या नहीं है, वो परमात्मा है। एगो नाम हम आप गरीबनाथ दिए हुए हैं, जो पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का मालिक है, उसका नाम रखे हैं गरीबनाथ। वो उमापति है, गृहस्थों के गृहस्थ है, जो अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया में तांडव कर दिए, क्या नहीं किए। अपने ससुर की गर्दन तक उतार लिए, जैसी कहानियां कहती हैं। कहानियों पर अगर चले हम आपको, और वो शमशानी है। शमशान में लोग कहता है आप कि वो लाशों को जलाते हैं। तो देखिए, साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास पैसे हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। सब महफिल में बैठे, आज हम आप इतने लोगों के बीच में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा, अकेले भी बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा। तो बनिए तो शिव, रहिए तो शिव, कि है तो भी बहुत अच्छा, कुछ नहीं है तो भी बहुत अच्छा। पूरी सृष्टि का वो मालिक है, पर निहंगी है। पूरी सृष्टि उसकी है। हम आप कपड़े पहन के घूमते हैं, वो बेचारा बाघ चर्म पहन के घूम रहा है। तस्वीरों में जो दिखते हैं शिव, तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करते। पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उन्होंने ही बनाया है, क्या नहीं है उनके पास, फिर भी वो गरीब हैं। तो शिव जैसा बनिए, शिव जैसा रहिए, शिव जैसा जिए, कि हम आप जब जिए तो लोग कहे अरे ये तो शिव जैसा जी रहा है। साहब दीदी के जीवन से सीखने की जरूरत है हमको और आपको, कि साहब दीदी जब तक रहेंगे इस धरती पर, ये मैंने कहा ना, जब तक शिव की इच्छा से ये धरती है तब तक साहब दीदी रहेंगे। और ये धरती जानती रहेगी कि ये शिव हैं, शिव जैसे हैं। इन्होंने शिव शिष्यता का ऐसा झंडा बुलंद किया है धरती पे कि पूरी दुनिया इनको याद रखेगी। ऐसा आचरण प्रस्तुत किया है, ऐसा व्यवहार दिखाया है कि हमको और आपको लगता है कि महादेव अगर शरीर में आए तो उनका भी व्यवहार साहब दीदी जैसा ही होगा। जिज्ञासा और भी है कि जगत गुरु शिव अपना गुरु कैसे हो सकते हैं। दीदी इस पर समझाने का प्रयास करें। जगत गुरु शिव अपने गुरु कैसे हो सकते हैं? बाजार आप जाते हैं तो वहाँ चप्पल आपका अपना कैसे हो जाता है? जैसे पैसा देते हैं निकाल के, टूटते कहते हैं मेरा चप्पल दीजिए, तो अपना समझिए। वो पैसा आप अपना समझते हैं, वो चप्पल आप अपना समझते हैं, तो आप क्या अपना हो जाता है। वैसे शिव को आप अपना समझेंगे, साहब दीदी को आप अपना समझेंगे, वो आपके अपने हो जाएंगे। उनको कहिए, देखिए हमारी आपकी औकात बहुत छोटी है, मतलब इस जगत के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, आपके और हमारे मन के हिसाब से। हमारा आपका जो रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। हम आप एक पैर पे लंगड़ी खेल लेते हैं, दूसरा का पैर जरा हवा में उठाइए तो गिर जाते हैं। इस हिसाब से हमने कहा कि हमारी आपकी सीमा है, हम आप बहुत दूरी तक कुछ नहीं कर सकते, हमारी आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो उसको अपना बनाइए ना, जिसका सब कुछ है उसको अपना समझिएगा। ये यहाँ पे जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उससे अगर इलाज करा लीजिएगा तो आपको बुखार होने का थोड़ा डर रहेगा। तो वो सबसे बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है, वो सर्व सुलभ है, उनसे आसान भी कोई नहीं है, वो हर जगह आपके लिए उपलब्ध है। तो उनको तो अपना समझिए, वो आपके अपने हो जाएंगे। चलिए अब 2 बजने को है, ठंड बहुत तेज है और यहाँ जितने लोग हैं कार्यक्रम मुझे लगता है कि अब समाप्त करने की जरूरत है। सारे लोग घर जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे, ठंड बहुत ज्यादा है। नए साल में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। आपको इस 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं। साहब दीदी के बने रहे, शिव के बने रहे, हम सभी को आप सभी आशीर्वाद दें। हम सभी की ओर से आप सभी को प्रणाम।